मैं मेराज खान और इस वक्त मौजूद हूँ जोकीहाट विधानसभा में। जोकीहाट के उदाहाट से धनगवा जाने वाली सड़क पर ड्योहरी घाट पर एक पुल है जो दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। ये पुल पिछले 5 साल से अनिर्मित है और इस पुल का अब तक कोई काम नहीं हो सका। ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पुल अभी इस टाइम दिक्कत आदमी को हो रहा है, यहाँ 12 महीना नाव चल रहा है, ठीक है। उसके लिए कि जो नाव पे जो आदमी मोटरसाइकिल जो इस पे जाता है वो नीचे गिर जाता है। वो जितना आदमी जितना पब्लिक आता है उससे उसको दुगना तिगुना घटा होता है। तो आदमी यहाँ रास्ता भी ये बंद कर दिया। तो जैसे भंसिया बरगाछी होते हुए उदाहाट आता है घूम करके, तो उस चीज़ का आप लोग वैसा ही कीजिए कि कैसे ये बनेगा नहीं। हाँ, क्या दिक्कत है, कितना दिक्कत है यहाँ पे? हमको ये दिक्कत है कि इस पुल जो है कि ये जो पुराना वाला पुल है, ये पुल में टूट जाने के कारण 2 आदमी नुकसान हुआ है। ये 2 आदमी इसमें नुकसान हुआ है। ये नया पुल जो बना है, ये नया पुल 5 साल से अभी तक नहीं बना है। ये दोनों गांव के बीच, दोनों नदी के बीच में एक गांव है। ये गांव अगर बाढ़ आ जाने के कारण ये कहीं नहीं जा पाता है। उधर का आदमी उधरे रहता है, इधर का आदमी इधरे रहता है। इसका बीच में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। टिक्कर टोला वाले धनगवा के और उदा के बीच में एक गांव है। ये गांव दोनों नदी के बीच में है। यही कहना चाहता हूं मैं। बनना चाहिए पुल। हाँ, पुल बनना चाहिए, सख्त जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। पुल कैसे बनेगा? दोनों बीच में ऊँचा है, दोनों बल नीमा है। वो पार का आदमी दे रहता है, ये पार का आदमी दे रहता है। आदमी जब डूबेगा तो कहाँ भागेगा वो? बड़ा पुल होना चाहिए। पुल होना चाहिए, बड़ा पुल सारा छोपाया है ना, जैसे पार उसमें पार भागता है। कितना पाया? अभी एक पाया है बीच में। एक ही पाया है। हाँ, क्या पाया है बीच में भी? 4 पाया होना चाहिए दोनों बगल का। 4 पाया तब पुल टिकेगा, इसका भी नहीं तो पुल नहीं टिकेगा। जैसे बढ़ जामो से होगा पुल। पुल की लंबाई बढ़नी चाहिए। हाँ, उस साइड से जाकर के आप उसका वो लीजिए। उधर से जाकर देखिए कैसे पुल बनेगा नहीं बनेगा। दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत हेल का आदमी जैसा वो पास तो खेती कैसे करेगा वहाँ? आने जाने का बहुत दिक्कत है यहाँ। कैसे काम करेगा एक वहाँ? आदमी मोटरसाइकिल लेकर के गिरने वाले थे। हम लोग का जो रहे तब वो मोटरसाइकिल को सही किए, तब बेचारा जा कर के निकला। वो निंगला आदमी था, वो गिरने से बच गया, नहीं तो मोटरसाइकिल और वो आदमी भी नुकसान होता। अभी कुछ देर का बात है। मतलब मोटरसाइकिल जाने के लायक व्यवस्था नहीं। हाँ, मोटरसाइकिल जाने के लायक भी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हम लोग को बड़ा पुल चाहिए कम से कम, जैसे नहीं वहाँ तो हम लोग को नुकसान ही बहुत होता है। बहुत दिक्कत है हमको कि जाकर के पुल बनना चाहिए। जो कि पुल 5 साल से खड़े है, यह पुल बड़ा होना चाहिए। इतने बड़े ज़मीन है, हम लोगों को आने जाने का बहुत दिक्कत है और बनना चाहिए। हर दिन में इधर से उधर कितने लोग होते होंगे? कम से कम 500 लोग होते हैं। 500 लोग। हाँ, 5,000 लोग, 4,000 क्या 5,000 क्या? मोटरसाइकिल वाले 500 लोग होते हैं। हाँ, पैदल वाले तो रात दिन चलते रहता है। 10 बजे 11 बजे रात तक इस रोड पे चलते रहता है। और ये पुल तैयारी होना चाहिए। इस गाँव बहुत हम लोगों को दिक्कत ये रही है कि वोट के टाइम में सारा नेता आकर के झूठ बोल करके हम लोगों का वोट ले लेता है। यहाँ 20 पंचायत डिस्टर्ब है। हम लोग नाव से जूझते हैं, बच्चा मरता है और खाने पीने के लिए सारा गरीब आदमी है। कम से कम इस पुल से 20 पंचायत को डिस्टर्ब होता है, परेशान है। हमेशा इस तरह से मीडिया वाले भी आते हैं, ले लेते हैं, न्यूज़ तक नहीं आता है। हम लोग को कभी देखने को भी नहीं मिला। हम लोग नहीं, हमारी न्यूज़ तो आपको मिलेगी और हमारी न्यूज़ हम आपकी बातों को अररिया के विधायक तक पहुंचाएंगे, अररिया के सांसद तक पहुंचाएंगे। आप अपनी समस्या को खुल के रखिए। आपको दिक्कत क्या हो रही है ये ना बोलिए कि न्यूज़ नहीं पहुंचेगी। हम आपके विधायक सांसद तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। आप अपनी बात को रखिए। तो हमारी बात यही है कि सारे लोग हम लोग परेशान हैं। इस पुल से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और जब तक ये पुल में 2 पाया नहीं जोड़ा जाएगा, ये पुल सक्सेस भी नहीं होगा। और इसमें राजनीतिक लोग वोट के समय में सिर्फ ये सब काम करने के लिए आते हैं कि आज वोट बन जाएगा, कल पुल बन जाएगा, लेकिन कभी भी पुल बनने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं।
पुल भी बननी चाहिए, पुल की लंबाई भी बढ़नी पुल चाहिए। की लंबाई भी बढ़नी चाहिए, 2 स्पेन जब तक इसमें नहीं बढ़ेगा तो ये पुल सक्सेस नहीं होगा। और अगर इससे पूर्व जो पुल बना था तो जिस दिन पुल बन के तैयार हुआ उसी दिन पुल ध्वस्त हो गया। इसको देखने वाला भी कोई नहीं है, न हम लोग बहुत बार पिटिशन भी दिए यहाँ, और 2 आदमी यहाँ मरा भी इस पुल में दब करके, और न तो उसको किसी तरह का कोई सरकारी लाभ मिला। और हम लोग जिला पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन कभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितनी दिक्कत हो रही है उस तरफ से आने जाने में? बहुत दिक्कत इतना होता है कि बाढ़ आता है तो हम लोग बंद हो जाते हैं कोठी में, खाने पीने के बगैर परेशान रहते हैं। अगर ये पाके अररिया जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो घर में रहे। तो विधायक से इस बारे में बोलते हैं? बहुत किए हम लोग, बहुत परेशान हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हो जाएगा, बस हर रोज यही बात है। हर एक पाया वो बगल बढ़ा दे, एक पाया बगल बढ़ा दे, पुल टन हो जाएगा। मगर नहीं, हर इलेक्शन के जमाने ऐसा में चोरबा ठेकेदार को ला करके रख दिया है, देखते हैं कैसा करके रखा है। ना बोल दिए हैं, फिर बोलेंगे। हाँ बोलिए। क्या ना बोलेंगे। हर इलेक्शन के टाइम में सर यहाँ बोला जाता है कि ठीक है इस बार वोट कास्ट कीजिए, जबकि अभी हम लोगों का पोल इस पर पड़ता है। हम लोग वोटर 400-500-600 हैं पश्चिम पार। ये पश्चिम पार का 600 वोटर लेडीज़ लोग कैसे आएगी, बच्चा लोग कैसे आएगा? जब तक इस नाव पर क्रॉस नहीं करेगा तो वोट नहीं कास्ट हो सकता है। तो हम लोग तो सर अब मन बना लिए हैं कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, न जब तक पुल नहीं तो वोट नहीं। उधर पोलिंग बूथ नहीं है? उधर पोलिंग बूथ नहीं है, और पुत गिराने हम लोगों को उधर जाना पड़ता है। हम लोगों का पोल वहीं है, हम लोग वहीं कास्ट करते हैं वोट का। और हम लोग कैसे जाएंगे ये समस्या देख लीजिए, महिला लोग कैसे जाएगी ये समस्या देख लीजिए। बात कि इसमें पुल होना चाहिए बड़ा, ये छोटा पुल से नहीं होगा। दूसरा बात, इसमें पास किया हुआ तो तस्लीमुद्दीन का है, कोशिश किया वो तस्लीमुद्दीन साहब जब इंतकाल कर गया तो सरफराज साहब भी बहुत कोशिश किया, तो तो वो बाढ़ आ गया, काम अधूरा हो करके बाढ़ आ गया। बाढ़ आने का बाद और थोड़ा सा उधर दब गया, दबने का बाद उसका कान दब गया। हाँ, एक तो उधर जो प्लेयर था वो दब गया। दबने का बाद उसका कहना कि हमको घाटा लग रहा है, तो घाटा तो सरकार तो देगा नहीं, तो उसको सरफराज कहा कि तुम बनाओ, तो नहीं बनाया। उसके बाद कुछ केस मुकदमा की क्या न किया, जेल भी गया। उसके बाद वो अब तक न कि वो ठेकेदार छोड़ करके भाग गया। और लेकिन ये ऐसा हालात हुआ है कि हम लोग उस पार जाने में आने में बहुत दिक्कत होता है, और यहाँ 12 महीना ला चलता है। कितना दिक्कत है स्थानीय लोगों को? सर दिक्कत तो बहुत है। लोग उस पार से इस पार जो भी आते हैं या फिर इस पार से उस पार जो भी जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के जाते हैं, मौत को अपने हाथों में ले जाते हैं। इसी तरह आज की घटना है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से इधर से पास कर रहा था, वो नदी में गिर गया। अगर स्थानीय लोग नहीं होते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसी तरह अभी से 1-1.5-2 साल पहले 2 लोग इस पुल में दब के मर गए, जो पुल की बन रहा है। मेरी मांग सरकार से ये है कि ये पुल बने। अगर पुल नहीं बनता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। पुल बड़ी बननी चाहिए। पुल देखिए 1 पाई की पुल है, 1 पाया का पुल होता है, देखिए कितना लंबा चौड़ा नदी है यहाँ। ये कौन सी नदी है? सर ये डोहरी घाट है। जिसने भी जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे बने हैं, सब इस इलाका को ठगने का काम किया है। कोई भी किसी तरह का राहत नहीं पहुँचाया है। ये पुल तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने का शिलान्यास किया हुआ है, अब तक देखिए पुल नहीं बना। उसके बेटा MP बने, फिर छोटे वाले पुत्र उसके 2.5 साल MLA बने, बड़े बेटे 9 महीने के लिए MP बने। पुल की हालत देखिए। ये पुल जो है ना, सैंक्शन कराए थे तसीम साहब, सरफराज साहब के टाइम में बन रहा था, लेकिन ठेकेदार जो है, ठेकेदार की कमी की वजह से नहीं बना। हालांकि सरफराज साहब उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया, वो शायद जेल भी गया, उसका लाइसेंस भी रद्द हो गया। तो वही परिस्थिति रह गया कि अब ठेकेदार नहीं रहा, अब इसको दूसरा तरीके से सरकार को करना है। ये सारी गलती ठेकेदार का है। ठेकेदार यहाँ तेज़ी में काम नहीं कर सका, वो सोचा कि करते हैं 2 साल 3 साल में, और धीरे धीरे बाढ़ आया, फिर टूट गया, बाढ़ आया, फिर टूट गया। जैसे कि और ठेकेदार है, जैसे उदा पुल बन रही है या सिंह हारमोनी बना, बाहर का ठेकेदार था,
जम के एक के पे आया लेके बना दिया, लोग कामयाब हो गया, पुल भी कामयाब, लोगों को भी आसानी हो गई। लेकिन यह ठेकेदार लोकल था, लोकल ठेकेदार की वजह से ये अररिया का था, लोकल ठेकेदार था और वो काम नहीं कर सका। लास्ट में हम लोग जब नेता सबको बोले, एमपी साहब को बोले, तो वो उस पर कार्रवाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव को कहा, वो किया भी कार्रवाई, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। तब से ही पुल पड़ा हुआ है। अभी लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? लोगों को तो काफ़ी दिक्कत है, दिक्कत का तो सामना ही कर रहा है हमेशा से, जब से ही पुल खराब है। अब पुल बना भी नहीं, ये भी कि तैयार होके टूटता, तब बनने ही के क्रम में वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, काम टाइम पर नहीं कर सका। यही कारण है, नेता का कोई दुख नहीं है इसमें, ठेकेदार का दुख। तो यहाँ पे विधायक अब शाहनवाज आलम है, पहले सरफराज आलम थे, तो उनके आगे कभी इस बात को लेकर आप लोग गए कि इसको दोबारा फिर? हाँ, वो बोले कि इसको सैंक्शन करा दिया गया है, इस रोड को कितना करोड़ के बारे में बोले कि उसको ये पुल समेत उदाहट को मिलाना है, वो सब हो गया। हो सकता है आचार संहिता वगैरह लग के नहीं बोर्ड वोर्ड लगा, लेकिन सैंक्शन किया हुआ। हाँ बताइए कि ये पुल कब से इस हाल में है? 5 साल से वो लेकर के, वो पुल छोटा वाला पुल लेकर के ये 5 साल से इस हाल में है। 29वां दिन वो पुल गिर गया, बनने के 29 दिन का पुल टूट गया। हाँ, चालू हुए हम लोग 29 दिन उस पर चले, 28 दिन चले, 29वां दिन वो सैलाब आया, वो गिर गया। नया पुल 29 दिन में टूट गया? हाँ भाई, नया ही कह रहे हैं, पुराना हम लोग कहाँ से लावेंगे। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर ये पुल कब बना? उसके 1 साल के बाद फिर इसका काम चालू हुआ, तो 2 साल इसका काम चालू रहा, अभी कोई फायदा तो उससे हम। उसके हिसाब से अब तो पुल की लंबाई भी बढ़ानी होगी। पुल की लंबाई दोनों साइड बढ़ानी होगी। हाँ, बगैर बढ़ाए कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम लोग तो, हमको तो उम्मीद है कि ये पुल पर शायद हम पार नहीं हो पाएंगे जब तक हम चले भी जाएंगे। तो अब देखिए ये टर्म आ रहा है, क्या करेंगे उम्मीद, लेकिन लोगों के बात से पता लग रहा है कि शाहनवाज बाबू काम को पूरा कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो बन सकता है, जैसे हमारे बुजुर्ग तस्लीम भाई और सरफराज वगैरह ने मेहनत किया है, ये भी करेंगे तो काम हो जाएगा। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, इधर के 2-4 गांव के लोग हैं, बाकी 20-25 गांव के लोग उधर के भी हैं। और ये पुल के वजह से वो लोग 20-25 गांव के लोग, कितने लोग होंगे, गांव 20-25 है तो लोग भी बहुत होंगे, तो सबका जो है मार्केटिंग इधर है, तो इधर जाएंगे, ज़रूरत सारे लोग का इधर से ही पूरा होता है। तो जाने में इतना बड़ी नदी है, इतनी बड़ी नदी है, इसमें तीन जगह से पाया दिया गया है। इतनी बड़ी नदी में 3 जगह पाया डालने से नहीं होगा, लगाते हैं सिर्फ गिर जाता है। ठीक है, तो लोग जो है यहाँ आने जाने में, बाढ़ के टाइम में अभी भी 12 महीना हर पूरा साल नाव पे ही चलना पड़ता है, नहीं तो पूरा घूम के 20-25 किलोमीटर घूमेंगे फिर उधर हटाएंगे। एक थोड़ा सा के लिए, इतना सा पुल के लिए बनाते हैं, फिर टूट जाता है। क्या मतलब कि सरकार ये थोड़ी है, मतलब वोट देता है लोग काम करवाने के लिए। तो आज हम थे जोकीहाट के उदाहाट के ड्योढ़ी पुल पर, जो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 साल से ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है। तस्लीमुद्दीन साहब ने इस पुल का शिलान्यास किया था और उनके कार्यकाल में इस पुल का निर्माण भी कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। नदी की जो चौड़ाई वो काफ़ी ज़्यादा है और पुल नदी के बीचों बीच रहने की वजह से जब भी सैलाब आता है तो पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है और पुल का काम भी मुकम्मल नहीं किया गया। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए। यहाँ के स्थानीय विधायक से भी उन्होंने इस बात को लेकर दरियाफ्त किया है। हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाए ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आसानी हो सके। अररिया के जोकीहाट से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।